May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. दीपक, Thank you, sir. Yes, sir. मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, Yes, sir. प्रयागराज से किया आप Yes, sir. 17 में? Yes, sir. कहीं जॉब में आप? सर जॉब किया था, अभी छोड़ दिया है. कहाँ थे जॉब में आप? सर अहमदाबाद में था एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में 2017 से 20 तक. अच्छा, बायो फार्मास्यूटिकल. यस सर. क्या है ये, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सर बायो फार्मास्यूटिकल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो थेरेपेटिक ड्रग का प्रोडक्शन करती है. नहीं, बायो फार्मा क्या हो? बायो फार्मा सर ये एक तरीके का बायो सेल्स का यूज करके मेडिसिन प्रिपेयर करना ही बायो फार्मा है. जैसे मान लिया मैं कहूँ एंटीबायोटिक. यस सर. और एंटीबैक्टीरियल. यस सर. दोनों में कोई डिफरेंस है या एक ही? सर दोनों का काम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना ही है. एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ग्रोथ को और सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सॉरी सर. सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर दोनों का बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होता है. जो बायोलॉजिकल इसमें बायो फार्मा कौन सा है, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल? सर एंटी बैक्टीरियल बायो फार्मास्यूटिकल. श्योर? यस सर. ठीक है, कोई बात नहीं. आप मुझे ये बताइए कि जो एक संस्था होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. यस सर. सुना है ना? नाम सुना है सर. क्या काम करती है वो, किस तरह की इंटेलिजेंस का काम करती है? सर कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फाइनेंशियल इलीगल वर्क होता है, उसका वो मॉनिटर करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है. अभी न्यूज में है वो, उसका रीजन है पता आपको? सॉरी सर. क्रिप्टो करेंसी को लेकर न्यूज में है. जी सर. क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक दो का एग्जांपल दीजिए मुझे. सर क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है. कौन सी करेंसी, एक दो एग्जांपल? सर बिटकॉइन एक हो गया. और सेकंड नहीं, याद नहीं आ रहा सर. अच्छा. एक अच्छे सिविल एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर उसके मुख्यतः 3-4 गुण होने चाहिए. ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और कंपैशन होना जरूरी है, और जो अपॉलिटिकल होना जरूरी है सर. अपॉलिटिकल. यस. तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का जो है वो जरूरी है चीजें, या फिर वो नेगेटिव है? सर पॉलिटिक प्रजातंत्र में. यस सर. प्रजातंत्र में पॉलिटिक्स की जरूरत है कि नहीं? सर इन डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ है इंडिया ने, तो उसमें पॉलिटिक्स विभिन्न क्षेत्र के लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करती है. तो पॉलिटिक्स का होना डेमोक्रेसी में लाभदायक है. उसको मैं और प्रिसाइजली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक लोकल एमएलए जो है, यस सर, अगर वो अपने क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, यस सर, तो वो किस मेथड से वो उसको डेवलप करेगा, कैसे करता? सर एक एमपी या एमएलए को एक प्रोविजन है एमपी लेड फंड, तो उस फंड का वो यूटिलाइज करके अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है. उसके अलावा सर अपने क्षेत्र के मुद्दे को वो पार्लियामेंट में उठा सकता है या लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा सकता है. उसके लिए डिमांड इन ग्रांट का प्रोविजन रहता है बजट बनाने में, उसको इनकॉर्पोरेट कराने में मदद कर सकता है. एमपी एमएलए का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए? सर पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीओ, जो वहाँ के जो पुलिस हेड है, या फिर डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए? सर जो पॉलिटिकल हेड है वो लोगों के मत से हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो जो लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करते हैं. तो उनका इंटरेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो जो लोगों की लोकल समस्या है उससे रिलेटेड डीएम या एसडीएम से बात कर सकते हैं और अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं. तो उनका रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल हेड के बीच में. तो ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं उसके लिए सही है, या कोई भी एमएलए की बात के लिए सही है ये? सर
जो रूलिंग पार्टी में है, क्योंकि करंट पॉलिटिकल हेड वही होते हैं, तो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने की। पर जो जो पुराने एमएलए एमपी हुए हैं अपने एरिया के, तो वे भी अपने लोगों का जो कुछ कोज है उनको लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी भी बात सुननी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उनको तो solve करने की अगर कोशिश करनी चाहिए। जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और अपोजिशन के एमएलए हैं, Yes, sir. दोनों किसी पर्टिकुलर डिमांड की तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटर को अगर पॉइंट कर रहे हैं, Yes, sir. तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को किसकी बात सुननी चाहिए? सर, एडमिनिस्ट्रेटर को रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना चाहिए। जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जो जेन्युइन नहीं है, मतलब इलीगल डिमांड या कह सकते हैं कि जिसका लार्ज इम्पैक्ट हो सकता है स्टेट के रिवेन्यू पे, तो उस डिमांड को उनको कंप्लीट तरीके से खारिज करना चाहिए और उनको उसका रीजन भी बताना चाहिए कि मेरे पास इतनी जुरिस्डिक्शन है, मैं उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। नहीं, तो रूलिंग पार्टी के एमएलए को प्रेसिडेंस मिलना चाहिए ओवर जो अपोजिशन एमएलए है किसी इशू के डिस्कशन पे या किसी तरह से, या प्रोटोकॉल में? सर सॉरी, प्रोटोकॉल में Yes, sir. अगर कोई प्रेसिडेंस मिलना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी के एमएलए है या अपोजिशन के एमएलए है? नहीं सर, जो एमएलए है दोनों को लोगों ने वोट करके मत दिया है, तो दोनों की पावर एक है, पार्लियामेंट में उनके जो प्रिविलेज है वो एक है, तो उन दोनों की बात सुनना सही रहेगा सर। ओके। Yes, एक एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? सर, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो कुछ सेंसिटिव इशू है उन पे प्रेस को थोड़ा रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। कोई फेक न्यूज़ या कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना जाए जिससे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सके, तो उनका जो रिलेशन है। अगर प्रेस में यस सर, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हर दिन कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, यस सर। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सर, अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसका थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रेस का काम है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके आना, पर उसका फैक्ट चेक होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। अगर वो गलत है तो उसको तो करने में टाइम लगेगा। यस सर। तो इमीडिएट प्रेस में कोई क्या करना चाहिए? वो तो फैक्ट चेक करने में, इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है 4 दिन 5 दिन 1 वीक लग जाए। यस सर। तो क्या करना चाहिए इस immediate? टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है या गवर्नमेंट है उनकी फॉलोइंग लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लाइक ट्विटर। तो ऐसे पे सरकार टेक्नोलॉजी का माध्यम लेकर लोगों को समझा सकते हैं कि अभी इस पे थोरो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही सरकार इस पे कुछ डिसीजन ले सकती है। तो ट्विटर के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकती है? यस सर। तो डायरेक्ट प्रेस को ब्रीफ कर सकते हैं यस सर। कि ये उनके नोटिस में आया है, Yes, ये चीज है, ये हम Yes, एक्शन ले रहे हैं। यस सर। यस। तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा या डायरेक्ट ट्विटर पे जाना ठीक होगा? सर, प्रेस वार्ता करना सबसे सही होगा, पर जो सोशल मीडिया है उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और हर आदमी उसको यूज कर रहा है इस टाइम पे। तो अगर जरूरत पड़े तो हमको दोनों का माध्यम अपनाना चाहिए सर। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी? सर, आर वी डन विथ सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल द जीन्स? नो सर, अभी चल रहा है सर। इंडियन गवर्नमेंट जो ह्यूमन जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग कर रही है, मतलब डाटा ग्रिड तैयार कर रही है। तो उससे बहुत सारे क्रिमिनल केस वगैरह है उनको सोल्व करने की मदद मिल सकती है कोई भी। और क्या यूसेज हो सकता है इसका? सर, जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज हो सकता है कि कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया है, कुछ नई डिजीज कुछ पैदा हो रही है, लाइक सिकल सेल डिसीज, जो अभी सरकार ने एक टारगेट रखा है 2047 तक एलिमिनेट करने के लिए। तो उसका पता लगाया जा सकता है कि क्या कुछ जेनेटिक ब्रेक थ्रू मॉडिफिकेशन हुआ रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है इस तरह का? सर, एक CRISPR-Cas9 एक ऐसा टूल है जो जेनेटिक सीजर का काम करता है। जीन मॉडिफिकेशन के लिए वो टेक्नोलॉजी उपयोग हो सकती है। अच्छा। यस। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सर, ये एक लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें ये एक जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक लेटर फॉर्म में डिटेक्ट करती है, मीन्स रिकॉर्ड करती है। एक ट्रांजैक्शन पिछले ट्रांजैक्शन के साथ में लिंक रहता है, सब लोग उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जैसे बैंकिंग सिस्टम है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जिससे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रिस्क को मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या संबंध है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो करेंसी का?
सर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है और इसको मॉडिफाई करना या मतलब यूनिलैटरली। क्या आपको ऐसा लगता है चूंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर प्रीमाइज्ड है Yes, sir. क्रिप्टो करेंसी, Yes, इसलिए जो नेशनल सॉवरेंस हैं Yes, sir. वो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं? अदरवाइज यस सर। किसी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर। क्रिप्टो करेंसी इज ऑलमोस्ट एन आइडियल करेंसी। सर आरबीआई की गाइडलाइन है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है, तो उसकी कुछ तो किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए यस सर। कि आइडियल करेंसी क्या होता है, व्हाट इज मनी, यस सर। विच इज द बेस्ट करेंसी। यस सर। तो उसमें रेगुलेशन कभी पढ़ते हैं कि करेंसी शुड बी रेगुलेटेड? सर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको रेगुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी होता है। आर यू श्योर? यस सर, फेक करेंसी लाइक इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। पूरे जो फाइनेंशियल, मैं मनी की बात कर रहा हूँ, विच इज एन आइडियल मनी। एक मनी में जैसे यस सर, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मनी? सर मनी का काम होता है ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना, बस। और मैं डांट दूं किसी को, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर सकते हैं मनी। नहीं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यस सर। आपको आपके इलाके का कोई गुंडा यस सर। दबाव में डालकर कहे कि 10,000 रुपए दो इसको, यस सर। आप दे देते हैं, Yes, sir. ट्रांजैक्शन हो गया, यस सर। ठीक है, आपको कुछ मिला भी नहीं। यस सर। मनी का काम ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना है, एक Yes, काम हो गया, दबाव में कर दिया। इज इट व्हाट मनी इज ऑल अबाउट? मनी is also standard value of something, so there are 2-3 essential attributes of money. सर ये एक वैल्यू इनहेरिट करता है, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू होती है वो क्रिप्टो करेंसी तो करता है। यस सर। ठीक है, सर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है, सिमिलर एक्शन कर रही है मनी, दोनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी और जो फिजिकल मॉनेटरी है मनी है, वो भी दोनों काम कर रही है। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बताता है कि मनी शुड बी रेगुलेटेड। सर जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई मनी है, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी है, उसका रेगुलेशन जो क्योंकि हम नेशन स्टेट्स हैं, इसलिए हम अपने देश में करेंसी चलाते हैं, इसलिए बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो क्या आपको क्रिप्टो करेंसी appears to be better currency than national currencies? सर सॉरी सर, मुझे याद है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, अभी आप बात कर रहे थे सिकल सेल डिजीज की। यस सर। जेनेटिक डिजीजेस और हेरिडिटरी डिजीजेस, यस सर। दोनों कॉमन है? एवरी जेनेटिक डिजीज हेरिडिटरी या अलग अलग भी हो सकते हैं? सर जेनेटिक डिजीज हेरिडेटरी, सब हेरिडेटरी नहीं हो सकती, कुछ पैदा होने के बाद भी इंसान दोनों के। एक उदाहरण दीजिए मुझे। सर डाउन सिंड्रोम हेरिडेटरी डिजीज है, लाइक, और कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक हेरिडेटरी डिजीज है। डाउन सिंड्रोम भी? यस सर। और ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज जो हेरिडिटरी नहीं हो? सर जैसे सिकल सेल डिजीज है, ये हेरिडेटरी नहीं हो सकती है सर। और आर यू श्योर? सर हो सकती है, वो दूसरे कैटेगरी में भी आ सकती है। सिकल सेल एनीमिया? यस सर, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट हेरिडिटरी? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कोई बात, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। May I come? थैंक यू सर। दीपक, ओवरऑल ठीक है सब, है ना? यस सर। थोड़ा सा और रिलैक्स हुआ जा सकता है, यस सर। और थोड़ा स्माइलिंग फेस रखते हुए, है ना? एक सजेशन ये है केवल कि अगर श्योर नहीं है, यस सर। तो अवॉइड आंसरिंग। यस। जैसे डाउन सिंड्रोम भी इज नॉट हेरिडिटरी। ओके सर। ये आपका सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग है ना? हाँ सर। डाउन सिंड्रोम इज ऑन ऑटोसोम्स। हेरिडिटी तो तभी होगा ना जब सेक्स क्रोमोसोम पर हाँ सर कोई जेनेटिक इशू इशू होगा, होगा सर। लाइक कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, हाँ सर। है ना, हेमोफीलिया। तो दिस इज ऑन ऑटोसोम, इसलिए वो हेरिडिटी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो मान लिया एक क्वेश्चन था, लेकिन
मेरा सजेशन ये है कि अगर श्योर नहीं है तो अवॉइड करने की जरूरत यस है ना, अनवांटेडली नहीं बोलना। आगे से ओवरऑल ठीक है, पर्सनालिटी वाइज भी ठीक है, टाई का नॉट थोड़ा ठीक होना चाहिए। हाँ सर, शर्ट ये थोड़ी चलो ठीक है दीपक, आई कंकर विथ व्हाट सर हैज सेड। यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन, एक स्वीट कंपोजर के साथ आप चीजों को जवाब देते हैं। शुरू में थोड़ा टेंस दिख रहे थे, बाद में रिलैक्स थे, वो अच्छी बात है। बस उसी चीज को रिआइटरेट करना चाहूंगा कि अगर आप जानते हैं कि आप किसी सवाल का जवाब नहीं जान रहे हैं, यस सर, तो बेस्ट स्ट्रेटजी इज नॉट टू आंसर इट। यस ठीक है, अगर इफ यू नो कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, अगर आप गलत को ही सही मानकर आंसर दे रहे हैं तो यू कांट हेल्प इट। लेकिन कई चीजों में जब आपको पता होता है कि शायद इफी वाला मामला है, यस सर, तो बेटर टू अवॉइड आंसरिंग। यस ठीक है, नो, सेइंग नो इज नॉट दैट बैड a strategy, rather than being found that you have answered something incorrectly. यस ठीक है, बी अटेंटिव एंड केयरफुल। यस सर, ठीक है, और थिंक बिफोर आंसरिंग। थोड़ा सा सोच लीजिए, पॉज कीजिए। यू कैन आंसर ऑल जनरल क्वेश्चंस, कॉमन, जो कॉमन सेंस से, कॉमन नॉलेज से हो सकती है, यस सर, पर जस्ट थोड़ा सोच लीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है, यस जैसे कोई बाइंडिंग तो है नहीं। हाँ सर, कब है इंटरव्यू? सर लास्ट डे है 12th में, सेकेंडरी। इसी सब चीज पर ध्यान रखना, बाकी ओवरऑल इट इज गुड। सर सब्जेक्ट जो मेन है बायोटेक से, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एग्री बायोटेक है, एनवायरमेंटल बायोटेक, बायोटेक बहुत डाइवर्स फील्ड है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनेसिस, हाँ सर, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड स्पीशीज ट्रांसजेनेसिस में क्या फर्क? यस रिसेंट कुछ बीटी कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कभी नहीं पूछते। हाँ, कई बार ऐसा भी है। ये इज ऑल लक एंड चांस। हाँ सर, हाँ, तो इट ऑल डिपेंड्स, तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एग्री बायोटेक देख लेना, यस सर, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, यस सर, डीएनए वैक्सीन क्या होती है, जी। वैक्सीन अभी न्यूज में भी है, हाँ सर, और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। यस सर, जनरल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होने की हो जरूरत सकता है कि आपसे सिर्फ यूपी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही पूछते रहे एंड इकोनॉमी। यस सर, हाँ, तो वो इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। यस, थैंक यू सर।